हैं आपको दिखाते हैं ये आगे का। देखिए फ्रेंड्स, और मेरा जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। मेरे फादर ग्राम सेवक थे और मैं जब छोटा था उसी समय उनको हार्ट अटैक आया और इस दुनिया से वो चल बसे। और जैसे तैसे कल के मेरा परिवार का भरण पोषण चल रहा था। उसी बीच में मैंने प्राइवेट स्कूल छोड़ के पैसे की कमी के कारण मैं सरकारी स्कूल में अपना एजुकेशन चालू रखा। कौन ऐसा जगह है जहाँ पे जाने के बाद नौकरी मिल जाएगा, तो लोगों ने मुझे बताया कि सूरत चले जाओ, वहाँ पे आपको नौकरी मिल जाएगा। और फ्रेंड, मैं अवध ताप्ती गंगा एक्सप्रेस से चालू बोगी में, आपको बिलीव नहीं होगा, बाथरूम के डब्बे में बैठ के मैं 36 घंटे में सूरत पहुंचा था। सूरत आने के बाद कहानी बहुत ही दर्दनाक है, आपने सुना भी होगा। मैं 10 बाई 10 के रूम में 10 लोगों के साथ रहना शुरू किया और मैंने 2 साल टेक्सटाइल में काम शुरू किया। मैं 2 साल साड़ी बुनने के काम शुरू किया। यानी मैंने सूरत में ये काम शुरू कर दिया था। इसके बाद बहुत सारे लोग, एक गरीब व्यक्ति जो होता है, जो रोड पे रहता है, आप सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति के दिल में लोग कितना इज्जत उसको करते हैं, उसका सोच कितना बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने वहाँ पे रहना शुरू किया और उसके बाद मैं रात को जब 12-1 बजते थे तो मैं खड़ा होकर सोचता था कि मैं कौन ऐसा काम करूं कि मेरे भी घर के हालात सुधर जाएं, मेरे भी घर के लोग को काम नहीं करना पड़े और हम लोग भी अमीर बन जाएं। और उसी मीटिंग में हरिप्रसाद शर्मा जी ने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद जब मीटिंग में पहुंचा, मुझे कोई नॉलेज नहीं था डायरेक्ट सेलिंग का, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई जानता भी नहीं था। लेकिन जैसे पहुंचा और उस मीटिंग में देखा कि एक लंबा चौड़ा इंसान, खूबसूरत इंसान, जोर जोर से बोल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। तो जब आपके पास नॉलेज की कमी होती है तो हम उल्टा सीधा सवाल करते हैं, और मैंने भी उल्टा सीधा सवाल करना शुरू कर दिया। मैंने सत्यन जी से पूछा कि ऐसी कंपनियां रोज आती है, आज तक कोई भी कंपनी पंजाब से सफल नहीं हुआ है, कहीं कंपनी भाग गई तो? सत्यन जी ने जवाब दिया कि एक फैक्ट्री को बनाने में कितना पैसा लगता है? मैंने बोला बहुत, करोड़ों। एक वेयर हाउस को बनाने में कितने पैसे लगते हैं? मैंने बोला करोड़ों। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बनाने में कितने पैसे लगते हैं? बहुत सारे। एक रिसर्च सेंटर को डेवलप करने में कितने पैसे लगते हैं? बहुत सारे। ऐसे चीज़ों का मैंने जवाब दिया और पूछे कि आपका कितना लगा है? मैंने बोला कुछ भी नहीं। तो बोले तुम भाग गए तो? उसी दिन इस दिमाग में जाकर बैठ गया कि हमारा कुछ नहीं लगता है, फिर भी हम उंगली उठाते हैं। तब मैंने तीसरा महीना जम के काम करना शुरू किया। तीसरा महीना लगातार मैंने जम के काम शुरू किया और तीसरे महीना मैंने रूबी का लेवल ब्रेक किया। तब तक मेरे साथ मिस्टर केशव रावत जी, मनोज कुमार सिंह जी, संजय कुमार साहू जी और जयप्रकाश जी आ चुके थे। रूबी ब्रेक करने के बाद मेरा इनकम जो है 49,000 का हो चुका था। फिर मैंने अगले महीना डायमंड का लेवल ब्रेक किया और मैं इस कंपनी में चौथे महीना डायमंड बन चुका था। फ्रेंड्स, अब पैसे आने शुरू हो गए, दुख कम होने शुरू हो गए, लोग विश्वास करना शुरू कर चुके थे। मैं 4 कदम चल चुका था, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड। उसी बीच में कंपनी का हरिद्वार में एक फंक्शन था, उस फंक्शन में गया और देखा कि इतने छोटे छोटे लोग जो मुझसे लंबाई में कम है, जो मुझसे वजन में कम है, उनकी इनकम हमसे बड़ी थी। 2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख का चेक ले रहे थे। मैंने अपने आप पे मुझे शर्म लगा। मैंने कमिटमेंट किया कि अगले महीना कुछ भी करके इतिहास बनाने हैं और मैं 1 जनवरी 2015 को मॉर्निंग के टाइम में इस कंपनी में चेयरमैन का लेवल ब्रेक कर लिया। और उस समय का चेयरमैन का सबसे बड़ा पेमेंट मैंने लिया था 2015 में। 1 जनवरी को मेरा पेमेंट था 3,33,000 एक महीने का, और मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना पैसा आईएमसी से आता है। और 20वें महीने में इस कंपनी का मैंने क्राउन प्रेसिडेंट का लेवल हासिल कर लिया, जो इसका ड्रीम लेवल होता है। और मेरा उस महीने का इनकम था 21,57,000। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था और मेरी पूरी लाइफ बदल गई। फ्रेंड्स, पहला घर लिया,
दूसरा घर लिया, तीसरा घर लिया, यहाँ पे हूँ। और मैंने इस घर को फरवरी में लिया, इसी फरवरी में लिया, 2020 फरवरी के महीने में मैंने इस घर को खरीदा है। गोवा से आने के बाद मैं आप सबको इसका नज़ारा दिखाता हूँ, और ये एक 5 स्टार होटल से कम नहीं है, उससे बढ़िया है। आप लोग तैयार हो जाइए और मैं दिखाता हूँ एक खूबसूरत सा घर, और फिर मैं आपको सिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ों को छोड़ना है और क्या क्या करना है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी सक्सेस मिल जाए। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये आगे का। देखिए फ्रेंड्स, एक कैंटीन जहाँ पे आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। अभी लॉकडाउन के चलते यहाँ पे कोई नहीं है। ये जिम है जहाँ पे हम रोज़ मॉर्निंग में आके जिम करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसके अंदर सारा कुछ है। और ये बाजू में है स्विमिंग पूल, जहाँ पे आप आके आराम से यहाँ पे स्विमिंग करिए। ये 5 स्टार होटल की तरह है। यहाँ पे कपड़े को चेंज करिए, और इसके अंदर आपको चेंजिंग रूम भी है, साथ में बैठने के लिए। आपको शाम को बैठने के लिए यहाँ पे आइए, बैठिए। और यही सामने जो दिख रहा है, ये सामने का जो टावर है, ये खूबसूरत सा, यही मैं फरवरी के महीना में यहाँ पे मैंने घर लिया है। और बहुत ही खूबसूरत पोश एरिया, यानी जैसे लोग सपने में नहीं सोचते हैं, वैसा मैंने घर लिया है। आपको दिखाता हूँ कुछ नज़ारा। ये आगे सुबह आपको घूमने के लिए, टहलने के लिए आप देख सकते हैं आगे का लुक। और यहाँ बहुत ही सुंदर गार्डन बना हुआ है, और यहाँ पे फुल सिक्योरिटी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे हुए हैं, कोरोना है फिर भी ये लोग अपने ड्यूटी में हैं, काफ़ी खूबसूरत ड्यूटी को निभाते हुए। और ये बहुत ही खूबसूरत, मैं आगे लेके चलता हूँ नज़ारा। तो फ्रेंड्स, देता है आईएमसी ने 1 घर दिया, 2 घर दिया, 3 घर दिया, 4 घर दिया, 8 घर दिया, बिहार में फार्म हाउस दिया, सूरत में फार्म हाउस दिया, और साथ में आपको साइकिल से मर्सिडीज तक पहुंचा दिया। और आज ये लाइफ स्टाइल देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसे घर में रहें। और फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल आपको वादा करता हूँ, कमिटमेंट करता हूँ, अगर आपने ठान लिया, आईएमसी का दामन जो है 3 साल 4 साल के लिए पकड़ लिया, अपने आप को झोंक दिया, तो इससे बेहतरीन घर आपके पास आएंगे। ऐसे आगे बहुत एरिया में फैला हुआ है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। जैसे ये लाइटिंग वगैरह आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। मर्सिडीज़ जो है मेरे फार्म हाउस पे लगे हुए हैं। अभी लॉकडाउन के चलते बहुत पुलिस वाले वहाँ पे हैं, तो मैंने ड्राइवर को फ़ोन किया था, वो नहीं नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है। तो मर्सिडीज़ मेरे फार्म हाउस पे पड़ा हुआ है, और मैं अभी इस अपने घर पे हूँ। और ये बैठने के लिए, चाय कॉफ़ी पीने के लिए, ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे गेस्ट रूम ऑफिस जैसा बना हुआ है। तो बहुत सारे चीज़ बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य है। मैं आप सबको यहाँ पे जल्दी बुलाऊंगा। मेरी टीम यहाँ पे आई हुई थी, और आप देख सकते हैं लुक काफ़ी खूबसूरत। तो फ्रेंड्स, आईएमसी सब कुछ देता है, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, सब कुछ देता है आपको। वो रास्ता कौन सा जिसपे चल कठिनाई नहीं हो, वो सक्सेस के साथ इसमें संघर्ष नहीं हो। अगर आपके सक्सेस में संघर्ष नहीं है तो मंच पे जाके क्या बताएंगे आप? अगर आपके सक्सेस में संघर्ष की कहानियां अगर होती है तो बताने में मजा आता है। और जो भी हमारे क्राउन प्रेसिडेंट हैं, उनके सक्सेस में संघर्ष की कहानियां छुपी हुई है। कोई रुमाल बेच के, अखबार बेच के आगे बढ़ा। मनोज कुमार सिंह जी को आपने सुना है, जिनको मैंने ट्रेन से पकड़ा था। एक बार संजय साहू एक बार बेच रहे थे रांची के गलियों में, आज आप सामने देख सकते हैं, करोड़पति है आज। केशव राव जी इंश्योरेंस बेच रहे थे, आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं वो। जयप्रकाश जी भी इंश्योरेंस बेच रहे थे, देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचे वो सब। यानी हर व्यक्ति जो है जीरो से हीरो बना है। अजय मान जी के बारे में आपने सुना ही है कि 5 रुपए का सिक्का एक गरीब भिखारी के कटोरे में दे देने के कारण बीवी से अपमानित शब्द सुनना पड़ा था, और उस व्यक्ति ने घर छोड़ के और आज क्राउन प्रिंस का लेवल हासिल किया। धर्मेंद्र चौधरी की कहानी आपको पता ही है कि दवा घूम घूम के बेचते थे, एमआर का काम करते थे। अजय शर्मा का कहानी आपने सुना ही,
कि फोटोग्राफर का काम किए, हार्डवेयर का दुकान चालू किए। प्रेम कुमार जी को आपने सुना ही कि आईएमसी में ज्वाइनिंग करने के बाद आईएमसी को छोड़ के और फिर आईएमसी में वापस आए और इतिहास बना दिए। हमारे कंपनी संघर्ष करके सिस्टम में आगे बढ़ा है, और आपको भी अगर सफल होना है तो अपने आप को 1 साल 2 साल 3 साल के लिए झोंक दीजिए।